नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे छोटे डॉन टिल्लू जी की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिजली गुल। पीके नगर में लाइट जाना आना एक आम बात थी। इन्वर्टर हुआ नहीं करते थे और बत्ती का तो आंख मिचौली का साथ था। कभी आती थी कभी जाती थी। शाम को जब बत्ती जाती तो बच्चे छुपन छुपाई खेलने लगते या लाइन में खड़े होकर बिजली के वापस बुलाने की प्रेयर करते। हालांकि इसमें भी बहस हो जाती थी कि ये वाली प्रेयर या वो वाली प्रेयर, मेरे स्कूल की प्रेयर, नहीं 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 मेरे स्कूल की प्रेयर। पर प्रेयर होती जरूर थी। आंटियों को आओ बहन चुगली करने का एक सेशन एक्सटेंडेड मिल जाता था और अंकल जी वगैरह देश की राजनीति में अपना अपना योगदान देने लगते थे। प्रेमी जोड़ों के लिए भी मौका अच्छा था, मोमबत्ती की रोशनी में अपने महबूब का दीदार करना। वाह 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 वाह, है ना रोमांटिक। और निकम्मे लोगों के तो मजे ही आ जाते थे। कहते हैं ना, रात में निशाचर या दुष्ट शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं। सही कहते हैं भैया। निकम्मों के प्रकोप से तो इस वक्त भी कोई बच नहीं पाता था। आइए मिलाऊं आपको एक और निकम्मे से, अग्निवेश तिवारी। जैसा नाम वैसे ही कर्म। भाई हॉकी का जादूगर था लड़का। शाहबाज अहमद को अपना आइडियल मानता था और बुलेट की तरह एक पोल से दूसरे पोल तक बॉल ड्रिबल करके ले जाता था। गजब का प्लेयर था यार। इंडियन हॉकी सम्राट के पोते के साथ उसका कॉलेज की हॉकी टीम में ट्रायल हुआ था। एक्स इंडियन हॉकी टीम कैप्टन भी वहां आए हुए थे। उसका ट्रायल देखा और अपने पास बुलाकर बोले, क्या नाम है बेटा आपका? बहुत अच्छा खेलते हो। जी सर अग्निवेश तिवारी। कहाँ से खेलते हो? जी सर शाहदरा जाइंट से। फिर पीछे मुड़कर कॉलेज की कोच को देखकर बोले, सिंह साहब लड़के का एडमिशन होना चाहिए, बहुत बढ़िया खेलता है ये। अब इसके बाद जो हुआ दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। बिना अप्रोच, बिना सिफारिश, बिना किसी बढ़िया क्लब का नाम होते हुए एक गुमनाम से प्लेयर का प्योर मेरिट बेस पर किरोड़ीमल कॉलेज जैसे कॉलेज में एडमिशन होना, ऐसा तो सिर्फ मूवीज में ही होता था। खैर, उसके हॉकी ब्रिलियंस और उसके बारे में हम और बात बाद में भी करेंगे। अभी उसकी एक खासियत जो बहुत स्पेशल है स्टोरी के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। नारायण वाली, जी हाँ नारद मुनि वाली, जो बिजली जाते ही फूट फूट कर बाहर आने लगती थी। तो तिवारी जी मथुरा वाले शर्मा जी के पास पहुंचे और बोले, अंकल जी वो त्रिवेदी अंकल है ना, अरे वो कह रहे थे ये जो हथेली वाली पार्टी है ना, कुछ नहीं करती, सारे पैसे खा जाती है और इसकी वजह से बिजली नहीं आती और कट जाती है। शर्मा जी चीख कर बोले, अच्छे त्रिवेदी जी ऐसा बोले? हाँ यह फूल पत्तों वाली पार्टी तो बड़ी सही है, पूरे देश में यात्रा चलवा रखी है ना। अग्निवेश, सही कह रहे हो अंकल जी, पर मुझे क्यों बोल रहे हो? वहां चलकर बोलो ना। आप तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि से हो, आपको कोई डर थोड़ी मारा किसी का। शर्मा जी बोले, हाँ तो चल चल अभी बताते हैं इन पूर्वियों को, चल चल। और दीपू, टिल्लू, अग्नि और आधा दर्जन लोग त्रिवेदी जी के घर की तरफ हो लेते। और फिर क्या था भैया, बीड़ी और गुटके में, मेरा मतलब वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में वाद विवाद और खतरनाक कटान शुरू हो जाते, जो लाइट आने तक चलते ही रहते। साथ साथ और भी लोग कोरस देते और निकम्मे भाइयों की वजह से ये बिजली के बिने वाला टाइम प्योर एंटरटेनमेंट के साथ गुजर जाता। ये तो चलता ही रहता, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। बत्ती गुल होने की एक बड़ा कारण यह भी था कि जब कॉलोनी बनी थी तब यहाँ की जनसंख्या और उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ही लिमिटेड थी। लेकिन इन 15-20 सालों में लोग भी बढ़ गए थे और उन्होंने बहुत सारे कमरों का निर्माण भी करवा लिया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का लोड तो बढ़ गया था, मगर ट्रांसफार्मर वही पुराना घिसा पिटा जो जब तब लोड के कारण धमाके के साथ बंद हो जाता था। बिजली वालों ने कई जुगाड़ सेट कर रखे थे,
जिसमें सबसे ज्यादा लीपापोती अग्नि तिवारी के ब्लॉक के सामने वाले खंबे पर हो रखी थी। ये तार, वो तार, ये जंपर और वो तारों का जुड़ना पता नहीं क्या क्या। ट्रांसफार्मर में जब धमाका होता तो चिंगारी इसके खंबे पर से भी निकलती। फिर कोई आता, खंबे पर चढ़ता, थोड़ा झुका, थोड़ा तार अटैच करता और जैसे तैसे बिजली ऑन करके चल देता। बात शायद 96 या 97 की गर्मियों की है। लगातार 36 घंटे, यस 36 आवर्स से लाइट नहीं थी और बिजली वाले बस गोलीबाजी कर रहे थे। जी ये पार्ट नहीं आया, जी जेई साहब की अप्रूवल लगेगी, वो आज सैटरडे है भैया, पता नहीं क्या क्या। सारा दिन ऑफिस में रगड़ कर और डीटीसी की बसों में धक्के खाने के बाद कोई इंसान जब घर आता था और लाइट नदारद पाता था तो उसके रोष की कोई सीमा नहीं रह जाती थी। कॉलोनी के लोकल नेता भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर नारद मुनि ने आग लगाई और बोले, चलो बिजली घर घेरेंगे, बहुत हुआ, मानते नहीं है ना ये। बलवान भाई को भी गुस्सा आ गया और 60-70 लोग नाला और रेल ट्रैक पार करके बिजली दफ्तर पहुंच गए। वहां बिजली वालों ने अंदर से ताला लगा दिया और किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। वो बोले, भैया रात हो गई है, पार्ट्स नहीं है, जेई नहीं है और पता नहीं क्या क्या। तिवारी जी बोले, बस बहुत हुआ, हमला कर दो। पीके नगर का हमला बहुत खतरनाक होता था भाई। रेल पटरी पर पड़े हुए पत्थरों को उठा उठा कर बिजली दफ्तर पर फेंकना, धूम धड़ाम डिशूम डिशूम ठन ठड़ा। जब जितने लोग पत्थर मारते उतनी ही जोर जोर से चीखें भी निकलती। और जब इतने लोग पत्थर फेंकते ना भैया, तो जेई तो क्या, सब डिवीजन ऑफिसर और पुलिस वाले भी जाग जाते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी, पत्थर मारो और भगलो। कौन आ रहा है रेल पटरी पर पकड़ने? तो भाई जेई साहब ने अपने ठेकेदार शमसुद्दीन को भेजा लाइट ठीक करने के लिए। भगवान जाने वो बेचारा किसका मुंह देखकर उठा था उस दिन। शमसुद्दीन जी आए और तिवारी जी के सामने वाले खंबे पर चढ़ गए और लगे अपनी कारस्तानी करने। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ना बिजली आई और ना शमसुद्दीन ही नीचे उतर पाए। वो रोता रहा, भैया जाने दो, सुबह आकर ठीक कर दूंगा। पर अब तो नीचे भीड़ जमा थी और अजय भाई साहब जो कुत्ते वाले के नाम से मशहूर थे वो भी खड़े थे। इतनी देर में 2 पुलिस वाले अपने जटायु में सवार होकर आ गए। शायद जेई ने कंप्लेंट कर दी थी वहां। वो पहुंचे और बड़े रौब से बोले, रे ये क्या लगा रखा है? शमसुद्दीन कौन है? कहाँ है? खंबे के ऊपर से रोती हुई आवाज में शमसुद्दीन बोला, नहीं हूँ साहब, मैं यूं 2.5 घंटे से ऊपर चढ़ा हूं, ये लोग नीचे ही नहीं उतरने दे रहे। पुलिस वाला बोला, अरे कैसा ना उतरने दे रहे, तू नीचे उतर। कुत्ते वाले भाई साहब बोले, ओए अगर लाइट आए बिना तू नीचे उतर गया ना, ये कुत्ते छोड़ दूंगा तुझ पर। और हाँ भाई पुलिस साहब, 40 घंटे से लाइट नहीं आई है। अगर लाइट नहीं आई ना तो हम लोग भी नीचे यहीं खड़े रहेंगे और आप भी इसकी सुरक्षा में यहीं रुके रहोगे। ये तो अब तभी उतरेगा जब लाइट आएगी। पुलिस वाला भी एकटक चुपचाप देखता रहा। इतनी सारी पब्लिक और 2-2 रॉटवीलर से पंगा कौन लेता? फिर कोई आया और बिजली घर से शायद कोई पार्ट्स भी लेकर आया। शमसुद्दीन ने अपना सारा एक्सपीरियंस उस अगले 1.5 घंटे में लगा दिया और आखिर बिजली आ गई। आम सिनेरियो में लोग खुश होकर चले जाते हैं, मगर इस बार अगले आधे घंटे तक शमसुद्दीन और लटका रहा। और जब ये कंफर्म हो गया कि बत्ती अब नहीं जाएगी, तब वो देवदूत नीचे उतर पाया। सुनते हैं, इसके बाद शमसुद्दीन ने पीके नगर से अपनी ठेकेदारी ही वापस ले ली। वो भाई फिर कभी नहीं दिखा। हाँ, इस कांड के 2-3 हफ्ते बाद नया ट्रांसफार्मर जरूर आ गया और अगले 2-3 महीने में सारी नई वायरिंग लग गई। इससे बिजली का आना तो कंटिन्यू हो गया, मगर वो प्रेयर्स, पॉलिटिकल फाइट्स और आओ बहन चुगली करे के एक्सटेंडेड सेशंस धीरे धीरे खत्म हो गए।
टेक्नोलॉजी ने आराम तो बढ़ा दिया, मगर निकम्मों की नाइट आउट वाली पार्टी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो कैसा लगा ये एपिसोड? प्लीज अपने कमेंट से हमें जरूर बताइएगा, और अगर हमारा काम आपको पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगले हफ्ते आपको मिलाऊंगा इस कहानी के सूत्रधार से। थोड़ा लेट है, पर चलिए अगले हफ्ते मिलेंगे सूत्रधार से।